नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन मितानिन जन संवाद कार्यक्रम में मंत्री और विधायक के सामने लगाया मितानिनों ने जन समस्या का अंबार। आपको बता दें कि एक तरफ तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य व जन सुविधा को लेकर अनेक योजनाओं के साथ करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहा रही है और आम जनता के सामने बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाचार सिस्टम के चलते स्वास्थ्य विभाग में लगा अव्यवस्था का आलम, जिसके चलते पामगढ़ में आयोजित स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन मितानिन जन संवाद के कार्यक्रम में मितानिन बहनों ने शाकंभरी बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामकुमार पटेल और पामगढ़ विधायक श्रीमती इंदु बंजारे के सामने लगाया जन समस्या का अंबार, जहां सभी मितानिन बहनों ने लाचार सिस्टम में हो रहे अव्यवस्था के आलम और जन समस्या को बताते हुए कहा कि जांजगीर चांपा जिले में केवल कागजों पर ही आम जनता और मितानिन बहनों को लाभ दिया जाता है, वास्तविक स्थिति में केवल गरीब जनता और मितानिन बहनों का शोषण हो रहा है। उद्देश्य एक ही है, जन संवाद। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति नीचे स्तर के हैं वो डायरेक्टली अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से अपना जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है उनको अवगत कराएं और उनसे उस समस्या को बताएं कि उनकी क्या समस्या है नीचे स्तर में। और डायरेक्ट यहाँ ये भी नहीं बोल सकते कि एक क्या बोलते हैं वो शिकायत है करके, लेकिन अपने समस्या को रखने का एक अवसर मिलता है यहाँ जन संवाद सम्मेलन के तहत में। तो हम यही एक कार्यक्रम के तहत बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मितानिन दीदी हमारी आई हैं वो अपनी छोटी छोटी जो समस्या है उनको अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए हैं और हमें विश्वास दिलाए हैं जो भी आए हैं जनप्रतिनिधि को कि हमारा जो भी आवेदन हम उनको दिए हैं 171 आवेदन जो दिया गया है वो 80% हम वो बोले हैं कि हम उनका निराकरण करेंगे करके। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका, हमारे विधायक महोदय का, शाकंभरी बोर्ड के जो अध्यक्ष आए हैं उनका, कि वो हमारे आवेदन को स्वीकारे हैं और उनका निराकरण के लिए हमें आश्वासन दिए। मैडम देखा जाता है, खैर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं जनप्रतिनिधियों का बात की वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। वो आप मीडिया से तो छुप ही नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। ये कभी नहीं बोलने वाले कि हम इतना दिन को आपको दें, बस यही बोलेंगे कि निराकरण करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी आवेदन अभी मेरे पास है वो मैं डायरेक्ट अधिकारियों को जाके दूँ और उनसे पहुँचाने की अपील कर रही है मितानिन दीदी। मितानिनों को शिकायत नहीं कहते, मितानिनों का ये जन संवाद है। वो बता रहे हैं सरकार की महत्वपूर्ण योजना को आप लें और लेकर के लाभान्वित हों और सभी को लेने को बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक को नहीं। तो ऐसी मातृशक्ति अगर देश में होता है तो निश्चित रूप से एक राज्य का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, गाँव का विकास होगा। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज की टीम में हमारी श्रद्धेय पामगढ़ विधायिका श्रीमती बंजारे भी पहुँची थी और ये जनप्रतिनिधि आज पहुँचे थे। ऐसे उत्साह भरे कार्यक्रम में तो लगता है पामगढ़ निश्चित रूप से गर्व नवा छत्तीसगढ़ के राह पर चल रहे हैं। सभी कार्य पूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा कर्तव्य है, हम सम्मान को देते हैं बुला करके, लेकिन आश्वासन जो आज तक हम लोगों को नहीं मिला भैया। बिल्कुल हम लोगों ने कहा था पिछले चुनाव के समय इनके इन्हीं आश्वासनों पर हमने इनको सत्ता में बैठाया था कि मितानिनों से थोड़ा वादा किया कि मैं आपको बताऊँगा ताजुब हो जाएंगे। जब हम लोग धरने के दौरान PSC से मिलने का स्वास्थ्य मंत्री से और कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में 5,000 रुपये प्रति महीना मितानिनों को देने का वादा किया था, उन्होंने साफ मुकर गए। जब हम लोगों ने उनके घोषणा की कॉपी, चुनावी घोषणा पत्र की कॉपी दिया उनको, तब उनको भी एक विश्वास नहीं किया, लगा कि आप लोग कहीं से ले आए होंगे। तब उन्होंने अपने PA को भेज करके ओरिजिनल मंगाए, ओरिजिनल में बातें लिखी थी कि मितानिनों को कमीशन के अलावा 5,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय प्रति महीना दिया जाएगा। तब उन्होंने स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा कि 5,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 नहीं दे पाएंगे, 5,000 ऐसा हो जाए कुछ करेंगे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री को आवेदन लिख रहा हूँ करके उन्होंने लिखा पढ़ी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए उसी वादा के कारण कि उन्होंने चलो भाई हमारा ख्याल रखेंगे करके हम लोगों ने इस सरकार को बैठाया था और सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो निश्चित रूप से सरकार को छोड़ने वाले। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।